नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 के लिए आपकी क्लास है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो आज जो आपकी क्लास होगी वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 के लिए आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास होगी। ये क्लास है वो सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए नहीं, बल्कि अगर आप राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर दिल्ली में अभी क्या है, दिल्ली ग्रुप सी की और डी की पोस्ट निकली है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई और अन्य जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए अभी जो आपकी क्लासेस चली थी ये। लेकिन इन दिनों में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें हिंदी का जो सिलेबस है वो भी इसमें आपका जो सेम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो और भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ क्या अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। वो आइए और अपनी तैयारी को कीजिए, और पीछे की जितनी भी क्लासें हो चुकी है आपकी, आप उनको एक एक करके डेली क्या है दो दो जितने जितने भी आपसे हो सके उतनी क्लास लगा के आप अपना सिलेबस वो कवर करें। क्योंकि अगर आप ये इतनी क्लासें आपने ज्वाइन कर ली तो आप आराम से क्या पेपर को पास कर लोगे, क्योंकि अभी आपकी क्लासें लगभग आपकी 146 के आसपास आपकी क्लासें हो चुकी है, और इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। और जो स्टूडेंट शुरू से क्लासें ज्वाइन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता होगा कि उनकी तैयारी आज किस लेवल की है। वो आज बेफिक्र इस चीज़ के लिए, क्योंकि आराम से वो 40 में से 38 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। चाहे वो पेपर किसी चीज़ का दो, हिंदी का जहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहाँ पे वो अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं आराम से, क्योंकि उन्हें तैयारी इस लेवल की है। और आपको पेपर इसी तरह से प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि आपकी प्रत्येक टॉपिक की तैयारी आराम से हो सके। तो इस चीज़ को क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि और भी स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ सके और वो भी अपनी तैयारी वो सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि हमें लगभग आप 1 साल हो गया है क्लासेस शुरू किए हुए, कंटिन्यूस आपकी क्लासेस चल रही है। शायद कभी कभार एक आधे दिन कोई काम हो जाता है तो आपकी क्लासें मिस कर दी जाती है, फिर भी आपको लेट सेट क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का ये एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। बताइए निम्न में से किन में घोष वर्ण है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताइए कौन सा आ जाएगा इसमें। तो घोष वर्ण पूछा आपसे, कौन सा आएगा 4 ऑप्शन में से। मैं आ जाएगा इसमें, मैं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, सी। अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में आपको संज्ञा बताना है। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा बताइए क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा बताइए क्या आ जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। बताइए उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में सर्वनाम बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। आपको जो भी सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें, अभी RSMSSB की जो स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम होगा उसकी एग्जाम डेट अभी जारी की गई है, शायद 24 मार्च को उनका एग्जाम है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपका एग्जाम वो अप्रैल तक होने की संभावनाएं बताई जा रही है। बाकी जब भी कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी या फिर नोटिफिकेशन आता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, उसकी माताजी बीमार है तो कौन सा इसमें अन्य पुरुषवाचक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए। निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आ जाएगा इसमें सही जवाब। तो इसमें आ जाएगा आपका बजाता, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। वह किताब पढ़ो, वाक्य में विशेषण है। वह किताब पढ़ो, वाक्य में विशेषण बताना आपको क्या आ जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो वह किताब पढ़ो वाक्य में जो विशेषण होगा वो होगा संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें,
डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? चार ऑप्शन में से ये बताना आपको, चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताना है क्या आएगा इसमें। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा गुरुपदेश, ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निमंत्रण एकार्थक शब्द का अर्थ बताना आपको। यह निमंत्रण एक शब्द है, इसका अर्थ बताना आपको। एकार्थक शब्द से संबंधित आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसमें। निमंत्रण एकार्थक शब्द का आपको बताना है क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो निमंत्रण होता है भोजन आदि के लिए विशेष बुलावा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तिरंगा में कौन सा समास है, बताइए। तिरंगा शब्द में आपको बता रहा है कौन सा समास है, चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए ताकि जितना जल्दी हो सके। अब आपका टाइम है वो आप सभी को पता चल गया हो कि आप आराम से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते हो। तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 40 मिनट में आप अगर 15 मिनट में आप अगर 40 क्वेश्चन कर देते हो हिंदी के, और 10 मिनट में आप करते हो राजस्थान जीके के, तो टोटल समय हो गया आपका 25 मिनट। आपको लगभग 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर में। बाकी का सारा टाइम आपको कहाँ पे व्यतीत करना होगा, इंग्लिश के पेपर में। तो बेसिक रूल रट लो, आराम से वहाँ पे रूल याद करते रहना, क्वेश्चन करते रहना। तो तिरंगा में कौन सा समास आएगा इसमें, दविगु आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, पंडित का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। पंडित का पर्यायवाची शब्द बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द आएगा इसमें विलक्षण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका, अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा अपत्र से मदद मांगना व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, अब आपको बताना है वहां अनेकों लोग आए हुए थे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपको वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन है, बताइए कौन से पार्ट में है शुद्धि। यहाँ पे वहां अनेकों लोग आए हुए थे, अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। तो वहां अनेक लोग आए थे आएगा, न कि अनेकों आएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या थी आपकी एरर थी इसमें। नेक्स्ट क्या आपका, ध्वंस शब्द का विलोम बताइए। ध्वंस शब्द का आपको विलोम बताना है कौन सा आएगा। ध्वंस शब्द का विलोम क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है दंत कथा मुहावरे का अर्थ है। दंत कथा मुहावरे का अर्थ बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। दंत कथा मुहावरे का अर्थ क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा निराधार बातें आएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कौन सा अमानक वर्ण है, बताइए। कौन सा अमानक वर्ण है, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताइए क्या आएगा। तो अमानक वर्ण पूछा आपसे, तो अमानक वर्ण आएगा इसमें मैं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें बी। अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा बताना आपको। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा बताइए। तो क्या आएगा इसमें, जो भी आपको सही लगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पे आ जाएगा जातिवाचक है, क्या आएगा इसमें, जातिवाचक है। कैसे है, जब फूलों के नाम में गुलाब का नाम आए, यानी जब गुलाब का नाम है फूलों के लिए प्रयुक्त हो तब जातिवाचक होगा, और जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो गुलाब तो वहां पे व्यक्तिवाचक आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों में अंतर है, इसलिए आप दोनों में क्वेश्चन मैंने इस एक ही पार्ट में डाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब फूलों के नाम के लिए गुलाब का उपयोग किया जाए तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, और जब व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए तो वहां पे कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम बताना आपको। कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम बताइए क्या आएगा। कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है क्या आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई कुछ का उपयोग कहाँ पे होता है, अनिश्चयवाचक, यानी जहाँ पे कोई चीज निश्चित न हो वहां पे होता है, तो अनिश्चयवाचक आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया बताना आपको। भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया बताइए कौन सी आएगी, चार ऑप्शन में से सही जवाब बताना आपको क्या आएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा इसमें, चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आएगा आपका तत्कालीन क्रिया आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है बताइए। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त शब्द आपको बताना है कौन सा आएगा, चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा आएगा। दैत्यारी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, नाम बड़े व दर्शन छोटे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। नाम बड़े व दर्शन छोटे लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको क्या आएगा, चार ऑप्शन में से। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका नाम के अनुरूप गुण न होना, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, देव जो महान है यह किस मास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस मास का उदाहरण, आपको यह बताना है चार ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा क्रमधारय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। पर विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हो बताइए। आपको बताना है पर विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ। आपको नीचे चार वाक्य दिए हुए हैं, कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसमें पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा वह बहुत अच्छा लड़का है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइए। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा तृणी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना कि निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आएगा अध्यापिका पढ़ रही है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्या आपका, निरुजता का विलोम बताना है आपको। निरुजता का विलोम बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो निरुजता का आ जाएगा रुग्णता, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने किया है तो आप अपना एक नंबर जोड़ देवें। नेक्स्ट क्या आपका, द्रौपदी का चीर होता मुहावरे का अर्थ बताइए। द्रौपदी का चीर होता मुहावरे का अर्थ बताना आपको क्या आएगा। द्रौपदी का चीर होना भी होता है, कई बार यहाँ पे होता आ जाएगा, जो भी है आपको इसका अर्थ याद होना चाहिए। तो इसमें आएगा अंत न होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है बताइए। ज्ञ वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना है, दो वर्णों का योग है, ये संयुक्त व्यंजन में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किन वर्णों के योग से बना ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय और इणय। वैसे इसको ज्ञ भी बोलते हैं और जय भी बोलते हैं, जय भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ये जैसे जय होता है ये बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा को हम संज्ञा भी बोलते हैं, संज्ञा भी बोलते हैं, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्या आपका, सांप न मरे और लाठी भी न टूटे, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये एक हम दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली क्या है, हम इसका उपयोग बहुत बार करते हैं। अगर आपने कई बार सुना भी होगा तो इसका अर्थ बताना आपको क्या आएगा। तो इसमें आएगा बिना हानि के कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं बताइए। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, आपको यह बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, देखते हैं किस स्टूडेंट के कितने नंबर आते हैं। तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका सही जवाब, वो आएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम बताना आपको। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम बताइए कौन सा आएगा।
उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनके आपका, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, बताइए। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य में विशेषण बताना आपको। वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य में विशेषण बताइए, कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आएगा सार्वनामिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, शास्त्रीय संगीत मैं के तारों को झंकृत कर देता है। इसमें आपको जो बोल्ड अक्षर दे रखा है इसमें आपको एरर बतानी है, किसकी जगह वर्तनी शुद्धि करके बताइए कौन सा शुद्ध शब्द आएगा यहाँ पे। झंकृत की जगह आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द आएगा, बताइए चार ऑप्शन में से। तो इसमें झंकृत आएगा, वो आएगा री वाला रा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? सी, आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, बालक एकार्थक शब्द है, इसका अर्थ बताइए। बालक एकार्थक शब्द है, इसका अर्थ बताना आपको, क्या आएगा चार ऑप्शन में से? बालक एकार्थक शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा कोई भी लड़का, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द है, उस संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको उसका चयन करना है, बताइए कौन सा अशुद्ध है चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पे संधि की दृष्टि से बताना आपको अशुद्ध है, वो बताइए कौन सा है चार ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा तदोपरांत, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। अगर आपने किया है तो आप अपना एक नंबर जोड़कर आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या आपका, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताना आपको कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। घुड़दौड़ का आएगा घोड़े की दौड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। पुष्प का पर्यायवाची शब्द बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? परशुन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताइए कौन सा आएगा इसमें। तो इसमें आएगा चार ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रिज भाषा के श्रेष्ठ कवि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका, संकीर्ण का सही विलोम बताना आपको। संकीर्ण का सही विलोम क्या आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा विस्तीर्ण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका, आंखें बदल जाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बदल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से। आंखें बदल जाना मुहावरे का अर्थ क्या आएगा? तो इसमें आएगा आपका अपनापन न रहना, अपनापन न रहना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, दूरदर्शन ने आज अंताक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया। तो यहाँ पे जो आपको अंताक्षरी दे रखा है बोल्ड अक्षर में, इसका शुद्ध रूप बताइए कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। आपको जो भी सही लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा शुद्ध रूप अंताक्षरी का? तो ये अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो था आपका आज का हिंदी व्याकरण का एक ऑनलाइन मॉडल पेपर यानी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको बताना है कि इन 40 में से यहाँ पे कितने नंबर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी या फिर क्लास है वो ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।